हमारा देखिए पिक्चर में जो आ रहा है, स्क्रीन में जो आ रहा है, हार्ट डिजीज हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, पाइल्स हो गया, ब्रेन हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, वो इम्पोर्टेंट डिजीज है, क्योंकि वही सब का चलते हम लोग का शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यू वो सब क्यों आता है, कैसे आता है, वो सब थोड़ा ध्यान में दीजिए। उसका स्वर मतलब शुरू कहाँ से होता है, उसका रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आप लोग थोड़ा ध्यान अच्छा से दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसीलिए हम लोग का ट्रेनिंग जो देते हैं, ट्रेनिंग का साथ वो क्या होता है, मतलब आप लोग खुद ट्रेनिंग लीजिए और खुद सोच रहिए। वो हमारा हेल्दी इंडिया तरफ से आप लोग को हर टाइम हम प्रयास जारी रखते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए हम लोग का शुरू कहाँ से होता है, बार बार हम बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारा जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग में आप लोग को क्या क्या मिलेगा वो देखिए। पहले तो अनाटॉमी एनालिसिस होगा, जो शरीर रचना, मतलब हार्ट कहाँ रहता है, किडनी और थायराइड कहाँ रहता है, प्रोस्टेट कहाँ रहता है, और स्प्लीन कहाँ रहता है, वो सब का बारे में हम लोग बताते हैं। क्योंकि हम लोग का वो अगर कोई बोल देगा तो स्प्लीन कहाँ है, स्प्लीहा कहाँ है, थायराइड कहाँ रहता है, वो सब आप लोग को पहले से मालूम होना चाहिए। क्योंकि वो कोई भी आप लोग का पास आएगा, कोई भी घर में प्रॉब्लम आएगा, तो वो आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कहानी है, ठीक है ना। तो वही सब हम लोग का होता है। फिर फिजियोलॉजी एनालिसिस, मतलब वो हमारा जो ऑर्गन है, ऑर्गन कैसे काम करता है, शरीर विज्ञान विश्लेषण, मतलब आपका जो शरीर होता है, शरीर का अंदर में जितना ऑर्गन है, ऑर्गन कैसे काम करता है, थायराइड ग्लैंड हमारा है, तो थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारा हार्ट काम कैसा करता है, वो सब का बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो इसका बारे देखिए, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, और जो मॉर्फोलॉजी होता है, वो क्या होता है, हमारा एनाटॉमी मतलब हमारा अरेंजमेंट, कहाँ कैसे रहता है हमारा, हार्ट कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किडनी कैसे रहता है और कहाँ रहता है, वो सब का बारे में बोला जाता है अनाटॉमी। और फिजियोलॉजी मतलब वो ऑर्गन का काम कैसे किया जाता है, वो काम कैसे करता है खुद, किडनी का काम क्या है और कैसे करता है, हार्ट का काम क्या है, वो कैसे करता है, वो सब का बारे में हम लोग को, आप लोग को जानकारी देने वाला है। और आप लोग को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे कि वो हेल्थ वेलनेस डिपार्टमेंट में है, तो हम लोग वो सब का बारे में अगर आदमी को नहीं बताएंगे तो कैसे होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी का शुरुआत में हम लोग का वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी का बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट सर। ठीक है, तो वही सब का बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए हम लोग का आगे क्या होता है, आगे जो होता है और क्या होता है, एक तो क्यूआर रिपोर्ट एनालिसिस। क्यूआर रिपोर्ट को कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका मतलब मेन है, क्यूआर रिपोर्ट में तो वो आ जाता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में आ जाएगा, लेकिन उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब कौन सा रिपोर्ट वो किसके लिए वो आता है और कहाँ का साथ, और दूसरा रिपोर्ट जो है उसका साथ जोड़ कैसा है, लीक कैसा है, वो सब का बारे में जानना होगा। क्योंकि अगर हमारा हार्ट में अगर कोई दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है मतलब कौन सा पैरामीटर इधर इधर गड़बड़ होने से दर्द होता है, वो सब जानकारी हम लोग को लेना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंट आके तो बताएगा ना ऐसा हो गया ऐसा आएगा बताएगा, लेकिन हमारा पैरामीटर में हम लोग को देख के बताना पड़ेगा। अगर वो पैरामीटर ऐसे होता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, और इतना बढ़ जाने से वही सिम्टम दिखाएगा, वो सब का पहले आप लोग को मालूम होगा। तो क्या होगा, कोई भी अगर आप लोग को घर में प्रॉब्लम होगा, अगर कोई पेशेंट आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो बताने से पहले आप इसको बता सकते हैं कि आपका वो हार्ट में ऐसा दर्द हो रहा है, आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपका पेशाब ठीक नहीं होता है, वो सब हम लोग बता सकेंगे, ठीक है ना। इसीलिए वो एनालिसिस रिपोर्ट जरूरी है। इसका बाद क्या है, हेल्थ प्रोडक्ट, हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है। देखिए, जैसे हार्ट का छः सात
किडनी का 6-7, हमारा लीवर का 6-7 प्रोडक्ट है। तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पैरामीटर इधर जाने से कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा, ऐसा हम लोग को वो विश्लेषण आप लोग को बता दिया जाएगा। तो वो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो आगे क्या होगा, डिजीज रूट कॉज एनालिसिस, मतलब वो रूट कॉज कहाँ से है, कौन सा डिजीज कैसे बनता है, वो आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है ना, वो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना दुनिया में है, वो आप जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे, कोई भी दवाखाना जाएंगे, क्या बोलते हैं, आपका जो सिम्टम देता है वो सिम्टम का बारे में आप लोग मेडिसिन लेके आते हैं, डॉक्टर को बताते हैं सिम्टम। लेकिन रूट कॉज किसको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर को। अगर डॉक्टर रूट कॉज कैसे मालूम होगा, कोई तो टेस्ट करेगा, फिर आपका जानकारी लेगा, कोई कैसे खाए हैं, क्या खाए हैं, कैसे सोते हैं, नींद आता है कि नहीं आता है, वो सब आप लोग को डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। फिर डॉक्टर जाके बोल पाएगा। ऐसा ही हमारा जो क्यूमर मशीन है, वो क्यूमर मशीन क्या करता है, वो आप लोग का जो रूट का जो बता देता है, बहुत सारा कहानी हमारा इधर बताता है, वो सब को हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज को वो धीरे धीरे, आदमी जैसा छोटा से धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसा ही हमारा एक दिन में सब कुछ हम लोग को मालूम नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी का बारे में हम लोग को हर दिन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हर दिन प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। कोई बोलेगा वो हम तो सीख गया सब, अभी मेरा पास पेशेंट आएगा, तो जब तक आप लोग का पूरा नाम नहीं होगा तब तक आप लोग का पास कोई पेशेंट आने वाला नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि देखिए हम लोग को कोई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हम ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, दवाई दे रहा हूँ, वो सब बोलना पड़ेगा। फिर जाके वो क्या होगा, आप लोग का कोई भी आप लोग का क्लिनिक आएगा, आपको ढूंढने ढूंढने आ जाएगा आपका। इसीलिए वो धीरे धीरे हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को शुरुआत में देखिए फैक्ट देखिए, वो बार बार हम बोलता हूँ, वो फैक्ट देखिए, रिसर्चर नाउ बिलीव दैट 90% ऑल डिजीज बिगिन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब हमारा जितना रोग है, बीमार है, उसी से 90% डिजीज हमारा डाइजेशन ट्रैक्ट से बनता है। कैसे बनता है, इन प्रॉपर डाइजेशन, हमारा हजम ठीक नहीं होता है। इन प्रॉपर ऑब्जर्शन, मतलब वो जो हम लोग खाते हैं वो हमारा शरीर में अच्छा से लगता नहीं है। एंड असिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन सही जगह में लाना जाना है। और क्या होगा, हमारा जो कचरा बन जाता है, कचरा भी वो सही सलामत बाहर निकल जाए, वही हमारा कहानी है। वो कहानी अगर आपको सही तरीके से मालूम हो गया तो ठीक, क्या होगा, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, 7 स्टेजेज ऑफ डिजीज, डिजीज का जो बीमार का 7 चरण है, वो कैसे कैसे होता है, मतलब हमारा बॉडी में सिम्टम क्या क्या देगा, वो बारे में हम लोग का भी मालूम होना चाहिए। और क्या होगा, व्हाट इज न्यूट्रिशनल गैप, न्यूट्रिशनल गैप हमारा शरीर में कौन सा न्यूट्रिशन गैप हो रहा है, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गया, और वो हमारा दूसरा हो गया हवा, मतलब ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया, पानी हो गया, और क्या हो गया हमारा, वो न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन वो भी जानना पड़ेगा, हमारा नींद ठीक 6 घंटा 8 घंटा हो रहा है कि नहीं, हम लोग का एक्सरसाइज वो 15 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा कर रहे हैं कि नहीं है, वो सब का बारे में आप लोग को मालूम होगा। तो न्यूट्रिशन गैप हो गया, तो हमारा जैसे कि 9 तरह का प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड, जो वो हमारा रोज चाहिए, हमारा हार्ट लिवर किडनी ब्रेन को सब चाहिए, क्या, 9 तरह का अमीनो एसिड जो प्रोटीन का काम करता है। इसके बाद 11 तरह का क्या हो गया, विटामिन, और 13 तरह का हो गया मिनरल, वो रोज चाहिए, वो तो बहुत सारा वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो क्या है, एसेंशियल, मतलब जरूरी है आपको रोज खाने का। अगर आप लोग नहीं खाएंगे कंटिन्यूसली, वो आपको गैप रहेगा, वो न्यूट्रिशनल गैप रहेगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई आपका शरीर में बीमार होगा। क्या है पोषण का अंतर, वो आप लोग को अच्छा से जानना पड़ेगा, आदमी को क्योंकि समझाना पड़ेगा। आपका शरीर में प्रोटीन अभाव है, आपका शरीर में विटामिन अभाव है, आपका शरीर में क्या है, वो हमारा मिनरल अभाव है, वो बताना पड़ेगा। फिर जाके वो आप लोग का प्रोडक्ट बिक्री होगा, आपका पैसा रहेगा,
और आपका घर में खुशहाली भी आएगा। ठीक है ना, वो सबको जानना पड़ेगा। अगर वो जानेंगे नहीं क्या क्या खाते हैं, सिर्फ आप प्रोडक्ट देते जाते हैं। कोई भी आदमी आ गया उसका थायराइड है, आप सिर्फ थायराइड केयर दे देंगे। थायराइड केयर अगर दे देंगे उसको, वो थायराइड केयर खा के उसका थायराइड बैलेंस तो हो जाएगा, फिर जिसे खत्म हो जाएगा, फिर थायराइड आ जाएगा। तो वो लोग क्या बोलेगा, अरे वो जब खाते हैं वो ठीक होता है, छोड़ देने से नहीं होता है, क्यों वो प्रॉब्लम आएगा। अगर हम लोग का वो थायराइड क्यों हो रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो गया हमारा शरीर में, जिससे कि थायराइड जैसा डिजीज हो रहा है, उसको जानकारी लेना होगा। कैसे लेना होगा, हमारा क्यूमार मशीन का ट्रेनिंग अच्छा से लेने से वो बताएगा आप लोग को, हमारा क्यूमार मशीन बताएगा थायराइड क्यों हो रहा है। जैसे कि इसका बाद क्या हो गया, वाई इंटरनल क्लींजिंग इम्पोर्टेंट, मतलब हमारा इंटरनल क्लींजिंग, जैसे कि हमारा शरीर, वो शरीर का जो अंदरूनी है, अंदर का जो ऑर्गन है, ऑर्गन का जैसे कि कुछ भी कचरा बनता है, जैसे भी हमारा अगर घर को 5 10 दिन बांध रखेंगे फिर भी वो कचरा भर जाता है। ऐसे ही हम जो खाते हैं, खाने का टाइम में हमारा शरीर में बहुत सारा कचरा बनता है, वो कचरा निकालना है, उसको हमारा साफ सफाई करना पड़ेगा। हम सोचते हैं ऐसा खुद हो रहा है, खुद नहीं होगा, वो हम लोग को करना पड़ेगा। अंदर कुछ जैसे कि हमारा बाहर में हम लोग साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ऐसा ही अंदर में कुछ डालना पड़ेगा, वो सबसे वो बाहर निकलेगा। ठीक है ना, उस इसीलिए हमारा इंटरनल क्लींजिंग जरूरी है। देयर आर अनवांटेड मैटर्स, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन, इन आवर बॉडी दैट वी नीड टू गेट रीड ऑफ इट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग आवर सिस्टम। जैसे कि हमारा हार्ट लिवर किडनी वो सब प्रॉपरली काम करने के लिए वो टॉक्सिन को बाहर फेंकना होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हमारा जैसे कि योर डॉक्टर इज नॉट, योर डॉक्टर इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। फास्ट हो गया कौन, खुद हम, मतलब फास्ट आप लोग खुद ही फास्ट। मतलब अगर आप खुद वो आपका शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, कई डॉक्टर, कोई माँ बाप, कोई बेटा बेटी, कोई भी आप लोग का ठीक न नहीं रख पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमारा जो शरीर है, खुद को खुद हम लोग को रखना पड़ेगा। जो बोलेगा, बहुत आदमी बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर खराब होगा। फिर उनका पास जाएगा, उसका तो कमाई हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा शरीर धीरे 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 डैमेज होगा। इसीलिए इंटेक्ट ऑब्जर्व एक्सपेल जो होता है, वो हम लोग को अच्छा से जानना पड़ेगा, वो फैक्ट है। वी नीड राइट न्यूट्रिएंट्स, आवर एवरी सेल ऑर्गन नीड टू बी ए fueled एंड nourished बाय न्यूट्रिएंट। मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है। वो उसका बारे में हम नीचे बताएंगे क्यों वो सब जरूरी है, कहाँ लगता है, वो खाना कहाँ जाता है। और ऑब्जर्व न्यूट्रिशन शुड बी प्रॉपरली असिमुलेटेड, मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन खाते हैं वो सही जगह में वो जाके पहुंचेगा। अगर आप ब्रेन के लिए कोई भी मेमोरी प्लस खा लिया, अच्छा खा लिया, बादाम खा लिया, तो बादाम वो ब्रेन को जो मेमोरी के लिए, जो ब्रेन को वो ब्रेन तक पहुंचना है, वो जो रास्ता में जाएगा, जो हजम प्रक्रिया होगा, वो न्यूट्रिशन को जो हमारा बादाम से वो जो न्यूट्रिशन वो खींचना होगा, खींच के वो धीरे धीरे बॉडी में अंदर में ब्लड में मिक्स करके ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो फिर जाके हमारा इम्यूनी सिस्टम बढ़ेगा, हमारा जितना भी काम वो ठीक से होगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हाट इज कमिंग आउट हर बॉडी, मतलब हमारा जो यूरिन और हमारा जो स्टूल वो ठीक हो रहा है कि नहीं, इसी का भी हमारा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी बोलता है कि हमारा स्टूल खराब है, सुबह आता नहीं, तो आप घबराइए मत, वो तुरंत हमारा कोई स्पेशलिस्ट है हमारा पास बहुत सारा है, वो उनको जोगाजोग करिए, कांटेक्ट कीजिए, तो फिर वो आपको बताएंगे कैसे आपका यूरिन और स्टूल ठीक रहेगा। ठीक है ना, वो आप लोग को जानकारी लेना पड़ेगा। अगर वो आप लोग नहीं जानकारी ले रहे हैं, तो जानकारी ले के जानकारी है फिर भी आप अगर गुरु तो मतलब ध्यान नहीं देते हैं, क्या होगा आगे, वो आपका बड़ा बड़ा बीमार आगे आएगा। क्योंकि जैसे कि हमारा कोई भी पेट में खराब लगता है, तो पेट में अगर कोई भी गड़बड़ लगता है, क्या होता है, बहुत सारा आदमी क्या करेगा, चलो हॉस्पिटल ये मेडिसिन स्टोर जाते हैं, वो बोल के लाते हैं आपको कोई डाइजिन वगैरह कुछ भी वो दे देगा, आप खाने से तुरंत अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्या होता है, आपको सिर्फ सिम्टम चेंज करता है,
लेकिन वो सिस्टम को ठीक नहीं करता है। इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेट अस नो हाउ टू हेल्प आवर सेल्फ, मतलब हम लोग जो क्या करेंगे तो फिर हमारा शरीर ठीक रहेगा। दी बॉडी हील इटसेल्फ, मतलब हमारा शरीर जो खुद को खुद रिपेयर करता है, मतलब बनाता है। अगर उसको ठीक से खाना देंगे, रेस्ट देंगे, एक्सरसाइज देंगे, राइट फूड, फूड का अंदर में वो पानी भी जाता है, उसका अंदर में और एक ठो एयर भी जाता है, वो हम लोग का इम्पोर्टेंट है। आवर बॉडी मेड बाई 75 ट्रिलियन ऑफ सेल, वो हम लोग का जानकारी लेना होगा। ह्यूमन डूज नॉट गेट सिक एंड वी डू नॉट गेट डिजीज, आवर सेल डू, मतलब हमारा शरीर में जो बीमार होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल से अगर हमारा, जैसे कि वो हार्ट हो गया, हार्ट का जो सेल है, अगर वो सेल आप लोग का वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे 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 वो हम लोग को फीलिंग आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेल, जो हवा पानी और खाना वो लेता है, उसी को ध्यान से लेना पड़ेगा। हमारा जो सेल बना हुआ है, सेल को क्या क्या चाहिए हमारा, वो सबसे पहले हो गया एयर। मतलब जैसे कि आदमी पैदा होता है, जन्म होता है, तो सबसे पहले उसको एयर, अच्छा से ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। उसका बाद में क्या होता है, पानी चाहिए, जो जल, मतलब वो जल चाहिए हम लोग को। अगर वो आप लोग ठीक टाइम में पानी नहीं पिलाएंगे, फिर पिलाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका बाद आ गया फूड। फूड में थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है, जो न्यूट्रिशन का बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, भोजन, वो भोजन का बारे में हम लोग को मालूम नहीं होता है ठीक से। हम जहाँ भी जाते हैं, जो मिलता है उसको हम गप 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 अंदर डाल देते हैं। लेकिन वो क्या होता है ना, हम लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम आ जाता है वही जगह में। हमारा पानी को भी हम ध्यान देते नहीं, बाहर जाते हैं कहीं टैप वैप खोल के पानी पी लेते हैं। वो पानी को हमारा शरीर अच्छा बना के वो क्या करेगा, यूज लाइक करेगा, सेल को खाने का यूज लाइक बनाएगा हमारा शरीर। ऐसा हमारा शरीर में ऑर्गन है, लेकिन वो ऑर्गन क्या करेगा, धीरे 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 डैमेज हो जाएगा, ऐसा करते करते करते। इसीलिए हमारा एयर को ठीक रखने के लिए, आप लोग को तो मालूम है, जो पिक्चर में हमारा स्क्रीन में पहले दिखाया था, वाटर को ठीक रखने के लिए आप लोग को दिखाया था। और फूड तो सबको मालूम है। तो इसीलिए हमारा जो आउटलुक मैगजीन में वह निकला था 2013 में, वो देखिए, मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डोज नॉट हील और केयर, मतलब जितना है हमारा एलोपैथिक दवा, वो भी आप लोग को हील नहीं करता है और केयर नहीं करता है। क्या करता है, वो सिर्फ दे मियरली हाइड और मार्क्स, मतलब आपका जो सिम्टम है, वो सिम्टम को क्या करता है, वो आप लोग को छुपा देता है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ जरिया से वो ढक देता है। तो आप लोग को मालूम हो जाता है कि हम ठीक हो गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग का सबसे पहले कौन सा ऑर्गन को आप लोग को देखना पड़ेगा, वो ठीक है कि नहीं है। देखिए, पेरिस्टेशियल फंक्शन, पेरिस्टेशियल मतलब क्रमाकुचन कार्य, जैसे कि हम बोलते हैं ग्राइंडिंग। अगर हमारा कुछ भी, जैसे सिलपटा में हमारा मसाला दबाते हैं, हमारा अंदर में तो नहीं है, वो क्यों जरूरी है। आप क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं सही ढंग से खाना खाते नहीं है, क्योंकि हमारा जो 32 दांत है, वो दांत से वो खाना को लगना चाहिए और पूरा पानी पानी होना चाहिए। इसीलिए कहावत है कि खाना पानी जैसा चुबा के खाओ, और पानी को दांत में चुबा चुबा के खाओ, ठीक है ना। वो खाना को पानी जैसा करके हम लोग को अंदर लेना है। वो अंदर लेने से क्या होगा, वो पेरिस्टिशियल फंक्शन आप लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा नहीं। इसीलिए वो पेरिस्टेशियल फंक्शन जो है, वो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो कैसे होता है, अगर आप, वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, वो ब्रेन कर रहा है, जो इधर आप लोग को दिखाया नहीं है हम। वो क्या होता है, जैसे स्टोमक ऐसा हिल रहा है, स्टोमक का चारी तरह क्या होता है, पूरा वो हमारा नर्व वो छुपा रहता है, नर्व दबा के वो ऐसा करता है, कुचता है, मतलब वो हमारा वो कर करके खाना को छोटा छोटा करके अंदर में वो ले लेता है। जैसे जितना छोटा होगा, वो छोटा चीज से
क्या होगा, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा से हमारा बॉडी में ऑब्जर्व हो सकेगा। ठीक है ना। वो देखिए, ऑब्जर्व हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ये राइट साइड वीडियो में देखिए, अच्छा छोटा छोटा न्यूट्रिशन आके हमारा ब्लड में मिक्स हो रहा है। अगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो फिर जाके हमारा जो ऑर्गन के लिए हम खाना खाएं, वही ऑर्गन तक वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा। अगर वो आप लोग को मालूम नहीं चलेगा, क्या होगा, आप लोग को गड़बड़ होगा। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन में अंदर का झिल्ली होता है, वो झिल्ली में वो पाइप है, ब्लड जाने आना का पाइप। तो जो ब्लड में अगर मिस हो गया तो फिर जाके वो हमारा सटीक, वो हमारा पैरामीटर देखिए, हमारा क्यूमर पैरामीटर कहाँ है, वो आपका पेरिस्टेशियल फंक्शन ठीक है कि नहीं है, वो सिर्फ क्यूमर मशीन में आप लोग मालूम चलेगा। और आपका जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं है, आप जो खाना खाते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन शरीर में अच्छा से मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ वही पैरामीटर में आप लोग को मालूम चलेगा। अगर वो पैरामीटर में आप लोग का कोई गड़बड़ है तो इसको हम लोग का जो प्रोडक्ट है, कौन ना कौन न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन दे के आप लोग को ठीक करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे, अगर वो उसी को आप ध्यान नहीं देंगे, सबसे एक नंबर चीज हो गया आपका वो ऑब्जर्व और पेरिटिशियल फंक्शन, अगर वो ठीक नहीं होगा, क्यों, तो आप लोग का सही ढंग से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा प्रोडक्ट पे। क्योंकि जैसे कि ट्रिपल स्टेम सेल हो गया, ट्रिपल स्टेम सेल अगर आप खाना खाए हैं और खा लिए हैं ट्रिपल स्टेम सेल खाने का साथ, फिर आप क्या होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा वो स्टूल और यूरिन से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को क्या, गैस्ट्रिक ऑब्जर्वेशन फंक्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्वेशन फंक्शन को ठीक रखना पड़ेगा। फिर जाके आप कोई भी न्यूट्रिशन खा रहा है, वो सही ढंग से आप लोग का शरीर में मिक्स होगा। ठीक है ना, वो आप लोग ध्यान दीजिए। और इसका बाद क्या होगा, विसरण, मतलब हम लोग का अभी जो खाना खा रहे हैं, जो मार्केट में मिल रहा है, वो सब क्या होता है, उसका अंदर टॉक्सिसिटी भरपूर रहता है। वो क्या होता है, हमारा शरीर में वो वो जाके खराब काम करता है। तो उसका क्या होता है, हमारा जो लीवर है, वो लीवर उसको विष को हरण कर लेता है और स्टूल और यूरिन में वो बाईपास करके निकाल देता है। लेकिन वो फंक्शन अगर आपका ठीक नहीं है, आप जैसे खाना खाते हैं, आज का क्या हुआ है, जितना साग सब्जी है सब में वो आर्टिफिशियल क्या होता है, कलर दिया जाता है, आर्टिफिशियल वो न्यूट्रिशन दिया जाता है, आर्टिफिशियल वो केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, और वो पेस्टिसाइड दिया जाता है, जो कि हम लोग का शरीर में वो खराब ही करेगा। उसी को हमारा लीवर क्या करता है, वो हरण करके छान 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 करके वो धीरे धीरे खराब होता है। इसीलिए हमारा कंपनी, हमारा जो मार्केट में मिलता है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर्स, उसी में वो कोई भी सब्जी को, दाल को, मीट को, मछली को आप साफ करके वो उसको खानेंगे, खाएंगे, पकाएंगे, तो क्या होगा, आपका लीवर ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगा नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए वो का आप लोग का देखिए, कोई भी आप लोग खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होगा। हम बोले हैं, कोई भी खाना, आप कोई भी दवा खाते हैं, कोई भी सप्लीमेंट खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन खाते हैं, क्या होता है, वो सबसे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके वो ऑब्जर्व होके कहाँ जाता है, लीवर जाता है। लीवर इसको चेक करता है, वो आप जो खाना खाए हैं वो हमारा शरीर के लिए ठीक है, क्या गड़बड़ है। तो वो क्या कहता है, अगर गड़बड़ चीज आप खाते हैं, जैसे कि बोले कि कोई भी वेजिटेबल में पेस्टिसाइड दिया हुआ है, वो आप खा लिए हैं, वो छोटा छोटा चीज को, वो टॉक्सिक को और पेप्सिसाइड को छान के रख लेता है। इसीलिए हमारा लीवर हमारा शरीर का सेकंड ब्रेन बोला जाता है, उसको आप ध्यान दीजिए। अगर आप वो पैरामीटर है, अभी हम पैरामीटर जाता हूँ, पैरामीटर में 3 नंबर में देखिए डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, वो अगर आप लोग का ठीक नहीं है तो उसको आप ठीक करके रखिए, नहीं तो क्या होगा, आगे आपका शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि हमारा मार्केट में 99% वो टॉक्सिसिटी फूड जाता है, टॉक्सिक फूड हम लोग जाते हैं, ये खा लेते हैं, पानी पीते हैं, एसिडिटी पानी, अल्कलाइन पानी आदमी बहुत कम पीता है। घर में अगर हमारा अल्कलाइन नहीं है, अल्कलाइन फिल्टर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, उसी को भी वो टॉक्सिन रहता है उसी का अंदर में भी,
उसी को भी वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारा लीवर। तो वही पैरामीटर अगर आप लोग को ठीक नहीं रखेंगे तो गड़बड़ रहेगा। अगर वो आप लोग खा लिए, सब खाने का बाद क्या होगा, वो ब्लड में मिक्स हो गया। लीवर क्या करता है, लीवर सब चेक करके वो न्यूट्रिशन को, कोई भी चीज को वो ब्लड में देता है। जैसे कि ब्लड में देने से क्या होगा, वो हमारा शरीर में जो ऑर्गन को चाहिए वही ऑर्गन के पास चला जाता है। लेकिन आपका रिपेयर ठीक होता है कि नहीं होता है, आप लोग को ध्यान देंगे, क्योंकि वो कहाँ जाएगा। तो कोई भी आप ब्रेन के लिए मेमोरी प्लस खा लिया, वो तो मेमोरी तो वो आप लोग खा लिया, ठीक है। आपका वही किडनी के लिए आप खा लिए, किडनी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन ठीक करेगा? हमारा ब्रेन, हमारा हेड, वो ठीक करता है। इसीलिए मस्तिष्क को, हमारा ब्रेन को ठीक रखने के लिए हमारा ब्लड सप्लाई ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई अगर नहीं है तो क्या होगा, हमारा ब्रेन में वो हवा नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारा ब्रेन का अंदर में जो चीज़ है, जो ब्रेन का अच्छा से काम करता है, ऑटोमेटिक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, इसको ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर हो जाता है बोलते हैं ना, वो आप लोग का धीरे धीरे वही ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर गड़बड़ होगा, फिर आप लोग को मालूम नहीं चलेगा आपका बीमार कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है। इसीलिए आप लोग को ब्रेन को भी ठीक रखिए। वो ब्रेन को सफिशियंट ब्लड जाता है कि नहीं जाता है, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सबसे ऊपर पैरामीटर में क्या, स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू, ब्लड सप्लाई। अगर वो कम हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन ब्रेन को सफिशियंट जाता नहीं है। क्योंकि हमारा जो हीलिंग का पावर सिर्फ ब्रेन का है। वो ब्रेन को अगर ठीक रखना है, 6 घंटा से 8 घंटा आपको सोना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। वही टाइम वो क्या करेगा, दूसरा सब काम छोड़ के सिर्फ आपको शरीर को वो रिपेयर करता है, आपको ठीक करता है। इसीलिए हमारा ब्रेन को वो सफिशियंट ब्लड पहुंचाना पड़ेगा। ब्लड का साथ ही आपका न्यूट्रिशन, आपका वाटर, आपका ऑक्सीजन सब जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको उसमें ध्यान दीजिए। बाकी जो है वो तो दूसरा चीज है, वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बाद आपका इंडोक्रिन सिस्टम ठीक है कि नहीं है, वो भी जानकारी लेना पड़ेगा। अगर इंडोक्रिन सिस्टम ठीक नहीं है तो क्या होगा, आपका जो बनता है हमारा अंतःस्रावी, जैसे कि लीवर में क्या बनता है, बाइल बनता है। हमारा पानक्रियाज में क्या बनता है, हमारा वो इंसुलिन बनता है, ग्लूकोगन बनता है। हमारा आड्रेनल ग्लैंड किडनी में क्या बनता है, वो पानी को, हमारा शरीर को क्या करता है, वो अल्कलाइन बनाता है। ऐसा ही हमारा जितना सब इंडोक्रिन सिस्टम है, उस इंडोक्रिन सिस्टम का सबसे मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में रहता है। अगर ब्रेन को सफिशियंट हवा, पानी और खाना आप नहीं दिए, न्यूट्रिशन नहीं दिए, ना तरह का प्रोटीन नहीं दिए, तो क्या होगा, आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करना छोड़ देगा। आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपका वीक होगा, जिसको हम ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर बोलते हैं, वो आपका धीरे धीरे गड़बड़ होगा। वो ऑटो इम्यूनी अगर डिसऑर्डर हो जाएगा एक बार आपका शरीर में, उसी को क्या होगा, रिवर्स करने के लिए प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा, आपको तो जानकारी नहीं होगा। जब तक जानकारी नहीं होगा तो रिवर्स नहीं कर पाएंगे। वो क्यूआर मशीन नहीं है, वो डॉक्टर बोलेगा आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, आप जितना दिन झेलना है झेल लीजिए, फिर आपका राम नाम हो सत्य हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो इंडोक्रिन सिस्टम, इंडोक्रिन सिस्टम का सबसे पावरफुल ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक रखना पड़ेगा। देखिए इधर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, 1 2 3 4 नंबर में पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, थायराइड भी डिसऑर्डर हो जाएगा, पैराथायराइड भी डिसऑर्डर हो जाएगा, अड्रेनल ग्लैंड भी ठीक काम करेगा नहीं, पिनियल ग्लैंड ठीक काम करता नहीं, थाइमक्स ग्लैंड ठीक नहीं काम करेगा, और ग्लैंड सिक्रेशन, वो सब आप लोग का प्रॉब्लम में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। इसीलिए वो सब का मास्टर है वो पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को सबसे ठीक नहीं, ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पिट्यूटरी एक बार खराब हो गया तो बाकी ऑर्गन भी धीरे 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 खराब हो जाएगा।
देखिए सब ऑर्गन को हमारा ब्रेन में वो नर्व का साथ वो जुड़ा हुआ है। वो नर्व का साथ कैसे जुड़ा हुआ है? वो ऑटोमेटिक चलता नहीं है। इस वो ऑटोमेटिक चलाता है कौन? हमारा ब्रेन चलाता है। तो ब्रेन में अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ब्रेन को अगर वो अच्छा से मजबूती नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? आपका वही ऑर्गन भी अच्छा से काम नहीं करेगा। क्योंकि जितना भी ऑर्गन है सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन में वो क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, वो हर जगह को वो क्या क्या सिग्नल देता है। वो सिग्नल जो बोलते हैं उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हार्ट को कितना बार धक धक होना चाहिए। अगर आप भाग रहा है तो ब्रेन आप मालूम चल जाएगा आदमी अभी दौड़ रहा है मतलब उसको जल्दी जल्दी वो धक धक कराएगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा आपका। वो कोई कचरा चीज आप खा ली है, अगर ब्रेन को मालूम मालूम हो गया, टॉक्सिक फूड खा लिया तो ब्रेन को मालूम हो गया, तो क्या करेगा वो? आपका जो लीवर को वो डिटॉक्सिफिकेशन पावर बढ़ा देगा। वो जो एंजाइम सिक्रेशन कराएगा। अगर आप एसिडिक पानी पी लिए हैं, पीएच वैल्यू 7.5 का नीचे आप पी रहे हैं, तो वो पानी को अल्कलाइन कौन बनाएगा? हमारा अड्रेनल ग्लैंड। वो क्या करेगा? हमारा ब्रेन वो सिम्टम देगा, तो अड्रेनल ग्लैंड को, वो अड्रेनल ग्लैंड जो किडनी का ऊपर में रहता है, वो आपका पानी को ठीक रखेगा। ऐसा ही हमारा शरीर में जितना अर्गन है सबको वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। इसीलिए ब्रेन को सब ध्यान दीजिए। और इसीलिए हमारा सोसाइटी में, हमारा दुनिया में पूरा क्या होता है, कहीं बाहर जाने से वो बाइक में अगर जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा कंपनी क्या करते हैं, अच्छा क्वालिटी का हेलमेट वो पहनाते हैं। और क्योंकि अगर आप हाथ कट गया, आपका ब्रेन में बहुत सारा नॉलेज है, वो आपका वो हाथ कट जाने से भी बहुत सारा काम आप दूसरा आदमी का साथ करा सकते हैं, दूसरा आदमी का जरिया से बहुत सारा अच्छा चीज करा सकते हैं। इसीलिए वो सब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसका अलावा क्या होता है, हमारा पानी, आपका शरीर में पानी ठीक काम कर रहा है कि नहीं, मतलब आपका इंटेस्टाइन में, वो शरीर में, आपका लीवर में, आपका ब्रेन में वो सफिशिएंट पानी है कि नहीं है। हमारा शरीर में 60 से 70% पानी चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ कितना पानी है? आपका जो मसल में 75%। अगर हमारा जो आँख है, आँख में वो 85% पानी है, ब्रेन में 75। ऐसे ही बहुत सारा हमारा, सबसे कम पानी कहाँ रहता है? हमारा हड्डी में। हड्डी में देखिए 22% से वो 33% तक रहता है हमारा हड्डी, मतलब बोन में। वो हम लोग बोलते हैं कि हार्ड, ये हड्डी है, बोन है, वो कोई काम का नहीं है, लेकिन वो बहुत सारा काम का है। पानी इधर जाके इतना अगर पानी आपका शरीर में ठीक नहीं रहेगा, आपका हार्ट, आपका बोन धीरे धीरे खराब हो सकता है। ऐसे ही हमारा शरीर में वो ठीक रखने के लिए हमारा पानी, वो कौन सा पानी चाहिए हम लोग को? अल्कालाइन पानी। मतलब हमारा 7.5 से आगे वाला पानी चाहिए, 8 पीएच वैल्यू। अगर वो पानी आप पी रहे हैं तो क्या होगा? आपका शरीर में सफिशियंट पानी रहेगा, तो आपका शरीर ठीक से ठीक काम करता है। वो देखिए हमारा जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर में मालूम चलेगा 1 2 3 नंबर में है वाटर स्टोरेज। मतलब हमारा शरीर में पानी स्टोर रहता है कि नहीं रहता है, इसी में आप लोग को मालूम चलेगा। हमारा आदमी को कितना पानी पीना चाहिए? अगर नॉर्मल आदमी है, घर में रहता है, मिनिमम हमारा शरीर को 2.5 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी जरूरी होता है। अगर हमारा जैसे आके अभी हम बात करें, बात करने का टाइम में क्या होता है, हवा का साथ पानी निकल जाता है। भागने का टाइम में क्या होता है, वो सांस का साथ निकल जाता है, और स्वेटिंग होके वो पसीना का साथ कुछ पानी निकल जाता है। इसी टाइम हमारा पानी जरूरी होता है। नहीं तो कोई आदमी को, हर आदमी को क्या, 2 लीटर से 2.5 लीटर ही पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग को ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वर्किंग रहता है, जो हम जैसे काम करते हैं, वही हिसाब से पानी जरूरी हो जाता है। वो पानी को आप ध्यान दीजिए। अगर इसका अलावा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन मतलब लंग्स फंक्शन,
देखिए हमारा शरीर में 100% अगर क्या हवा रहता है, वो हमारा कितना ऑक्सीजन रहता है, देखिए हमारा शरीर में वो पूरा पिक्चर में दिया हुआ है। हमारा शरीर में जितना हवा है, वो गैस है हमारा शरीर में, वो गैस का साथ में 65% हमारा ऑक्सीजन चाहिए। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन ऑक्सीजन को हमारा सेल सब यूज करके क्या होता है, वो कार्बन छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो 18%, और हाइड्रोजन रहता है 10%। वो सब हमारा शरीर में गैस बन के रहता है अंदर में। अगर उसको हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर में क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो। वो 65% को हम लोग को वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर 65% ऑक्सीजन को मेंटेन करना है तो हमारा जो लंग्स है, लंग्स को हम लोग ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अर्गन का अंदर में जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर जो सेल होता है, सेल को क्या होता है, वो हवा, पानी और खाना चाहिए। ऐसा ही एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन को हमारा सही सलामत, मतलब जितना चाहिए इतना कौन रखता है, हमारा लंग्स रखता है। अगर लंग्स आप लोग को ठीक रखना है तो फिर जाके वो आप लोग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आदमी बोलता है हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे, वो एक्सरसाइज जो बोला जाता है 15 मिनट से 1 घंटा, वो जरूरी है। अगर वो जरूरी है तो क्या होगा, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वो लंग्स फंक्शन में देखिए, एरिटेरियल ऑक्सीजन कंटेंट वो लास्ट में है। मतलब आपका एरिटेरियल मतलब आपका जो आर्टरी होता है, मतलब ब्लड जहाँ जाना आना करता है, जहाँ ब्लड जाता है, वही जगह में आपका ब्लड ठीक है कि नहीं है, मतलब ब्लड का अंदर में ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं है, वो बताएगा। हमारा जो पास में रहता है, वो क्या होता है, हमारा पास में जो रहता है वो क्या आता है, मेरा हाथ में देखिए छोटा वीडियो आ रहा है नीचे। हाथ में क्या है, वो ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर में वो लंग्स का काम का बारे में बताएगा। वो एरिटेरियल ऑक्सीजन कंटेंट का बारे में नहीं बताएगा, सिर्फ हमारा क्यूमर मशीन ही बताएगा। इसीलिए आपको ध्यान दीजिए, हमारा जो लंग्स फंक्शन को ऊपर अगर वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी अगर ठीक रखेंगे, फिर जाके एरिटेरियल ऑक्सीजन कंटेंट ठीक रहेगा। अगर वो ऊपर का ठीक रखने के लिए हमारा पास गोल्ड तुलसी एंटी पोल्यूशन वो सब है, उसको और ठीक रखना पड़ेगा। हमारा क्लोरोफिल भी है, वो लंग्स को साफ करता है, ठीक है ना। वो सब आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, स्थिरता रखना पड़ेगा। धीरे 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 वो सीखना पड़ेगा। एक दिन आप हर चीज सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो धीरे धीरे आपको हैबिट कराने के लिए बार बार हम ट्रेनिंग का अरेंज करते हैं। वो आप लोग का धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग में बढ़ जाएगा। जितना आप खाता में, बुक में, नोटबुक में रखेंगे, इतना आपका काम का नहीं है। वो बार बार अगर आप लोग को स्थिरता रख के, ध्यान रख के, ध्यान में रखिए, रख के वो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके आप लोग का क्या रहता है, वो जो सुसंगति, जो आदमी वो सब बताएगा उसका साथ रहिए। जो वो एक्सरसाइज करेगा उसका साथ रहिए। जो वो न्यूट्रिशन खाएगा उसका साथ रहिए। अगर वो जो काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं रहेगा, उसका साथ आप मत रहिए। क्योंकि उसका साथ रहने से क्या होगा, आपका जो सुसंगति है, वो सुसंगति का असर पड़ेगा। अगर आप उनका पीछे पीछे जाएंगे, क्या होगा, आपको भी वो साथ में ले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन रखता है, वो सीखना बंद तो जितना बंद। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है।